हेलो दोस्तों, मैं राहुल राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल नोटबुक लाइव पर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर हमारे लिए पढ़ना इतना आवश्यक क्यों है, पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर जो है हमें रीट में, पटवार में, ग्राम सेवक में एवं राजस्थान की अन्य भर्तियों में देखने को मिलता है। तो इसी कारण से हम इस टॉपिक को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में जो सबसे पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं वो होगा राजस्थान के लोक देवता। तो चलिए आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले हम पंच पीरों के बारे में जानेंगे और उसके बाद पाबूजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पंच पीर क्या होता है। देखिए, वे देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम के द्वारा समान रूप से की जाती है उन्हें पंच पीरों में गिना जाता है। ऐसे कुल मिलाकर 5 देवता है जो हिंदुओं के द्वारा भी पूजे जाते हैं और मुस्लिमों के द्वारा भी पूजे जाते हैं। हिंदुओं के द्वारा उन्हें देवता के रूप में पूजा जाता है, जबकि मुस्लिम भाई उन्हें पीर के रूप में पूजते हैं। तो आइए जानते हैं उनके नाम। तो इनके नामों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें कोड याद करना होगा, जिसे कहते हैं हमें गोरापा दो। तो इसमें ह का मतलब होगा हड़बू जी, म का मतलब होगा मेहा जी, ग का मतलब होगा गोगा जी, रा का मतलब होगा रामदेव जी और प का मतलब होगा पाबू जी। तो ये 5 पीर हैं, इनको हमें अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई निम्न में से पंच पीरों में नहीं आते, है ना। तो ये 5 नाम याद होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम सबसे पहले जो लोक देवता पढ़ने वाले हैं वो होंगे हमारे पाबूजी। देखिए, पाबूजी के बारे में हम एक कहानी सुन लेते हैं, जिससे कि पाबूजी के बारे में जानना और आसान हो जाएगा। पाबूजी जो थे वो गौ रक्षा करते हुए मारे जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है देवलचारिणी नामक एक महिला से, जिसके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ी होती है। वह घोड़ी पाबूजी को दे दी जाती है उस महिला के द्वारा, जिस बात से नाराज हो जाता है जिंदराव खींची और वो उस महिला की गायों का अपहरण कर लेता है। उस समय पाबूजी का विवाह हो रहा होता है। वह महिला पाबूजी की सहायता के लिए पाबूजी के पास जाते हैं और अपनी शादी के आधे फेरों से उठकर पाबूजी युद्ध करने के लिए जाते हैं और युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो चलिए पाबूजी के बारे में अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। पाबूजी का जो जन्म होता है वो कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में होता है। इसके अलावा जो इनकी जन्म तिथि है वह चैत्र अमावस्या है। और अगर इनके मुख्य मंदिर की बात करें तो इनका मुख्य मंदिर भी कोलूमंड गांव में ही मिलता है। और इनके अगर मेले की बात की जाती है, जो इनके तिथि होगी जन्म की वही इनकी तिथि है मेले की। कहने का मतलब ये है कि इनका मुख्य मंदिर भी है कोलूमंड गांव में और इनका जन्म स्थान भी है कोलूमंड गांव। इसके अलावा जो इनकी जन्म तिथि है वही इनके मेले की तिथि मानी जाती है। और अब बात करते हैं इनके एक अन्य मंदिर की, जो कि उदयपुर के अंदर आहड़ में देखने को मिलता है। पाबूजी के जो पिता थे उनका नाम दानल था, माता का नाम कमला था और इनकी जो पत्नी होती है उसका नाम सुप्यार दे फूलम होता है, जो अमरकोट की होती है। इसके अलावा पाबूजी की एक बहन भी होती है जिसका नाम होता है सोहन बाई, जिसका विवाह होता है जिंदराव खींची से। ये जिंदराव खींची होता है जायल का नागौर क्षेत्र में। देखिए, घोड़ी को लेकर जीजा और साले में युद्ध होता है और जिसका कारण होता है गायों का अपहरण। तो दोस्तों, पाबूजी के बारे में और नई जानकारी लेते हैं। पाबूजी का एक भाई होता है जिनका नाम होता है बूढ़ो जी। इन बूढ़ो जी का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है लड्डो जी। अब देखिए, पाबूजी और बूढ़ो जी जो होते हैं युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होते हैं जिंदराव खींची के साथ लड़ते हुए। तो इन दोनों की मृत्यु का जो बदला होता है वो जरडो जी के द्वारा लिया जाता है। तो आप ऐसा देख सकते हैं, पिता और चाचा की हत्या का बदला लेने वाले कौन होते हैं? जरडो जी। यानी कि जरडो जी के द्वारा अपने पिता बूढ़ो जी और चाचा पाबूजी की हत्या का बदला लिया जाता है। और पाबूजी के जो सहयोगी होते हैं, है ना, पाबूजी के जो सहयोगी होते हैं उनमें चांदा, डामा, हरमल और सलजी होते हैं। तो इनका नाम याद करने के लिए एक कोड है चढ़ और हंस, यानी हमें चिढ़ना भी है और हंसना भी है। च से होगा चांदा जी, ड से होगा डांबा जी, ह से होगा हरमल जी और स से होगा सल जी। तो ये 4 नाम है, हमें इनका नाम भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से पाबूजी के सहयोगी नहीं है तो ये इनमें हम भेद कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो हरमल जी थे वो पाबूजी के ऊँटों को संभालते थे, यानी पाबूजी के जो ऊँटों की देखभाल करने का काम था वो हरमल जी के द्वारा किया जाता था। अब पाबूजी की जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालमी, उसका रंग काला था,
है ना। जो जिस घोड़ी को लेकर युद्ध प्रारंभ होता है और गायों का अपहरण किया जाता है, वह प्रमुख कारण होता है ये घोड़ी। केसर काल में घोड़ी और रंग उसका काला था। इसके अलावा और अन्य जानकारी देखने को मिलती है कि जो पाबूजी शहीद होते हैं वो गौ रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा देचू गांव में इनकी मृत्यु होती है जो जोधपुर क्षेत्र में आता है। अब पाबूजी का जो प्रतीक है वो भाले को माना जाता है। विशेषकर ध्यान रखें, पाबूजी का जो प्रतीक है वो भाले को माना गया है। इसके अलावा पाबूजी की जो प्रतिमा है वो घोड़े पर सवार भाला लिए हुए बताई गई है, घोड़े पर सवार भाला लिए हुए। इसके अलावा पाबूजी की जो पाग है, यानी कि जो उनकी पाग होती थी वह बाईं ओर झुकी हुई पाग बताई गई है। यानी कि जो इनकी विशेषता है, इनके पाग की विशेषता ये हल्की बाईं ओर झुकी होती थी। इसके अलावा इनके जो अनुयायी होते हैं वह शादी के समय केवल 3.5 फेरे लेते हैं। कारण ये है कि पाबूजी जब युद्ध के लिए जा रहे होते हैं तो वो अपने शादी के फेरों में से उड़ते हैं, तो फेरे 3.5 ही हुए होते हैं। तो इसी कारण जो इनके अनुयायी होते हैं वो भी शादी के समय केवल 3.5 फेरे ही लेते हैं। बाद में आते हैं पाबूजी की फड़ के बारे में। पाबूजी की जो फड़ है वह सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। अब फड़ क्या होती है? फड़ वह चित्रित वीर गाथा जो किसी कपड़े पर की जाती है, यानी देवी देवताओं की वीर गाथाएं जब हम किसी कपड़े के ऊपर उकेरते हैं तो उसे फड़ कहते हैं। फड़ के बारे में और जानकारी हम बाद में लेंगे अगले टॉपिक में। इसके अलावा फड़ है पाबूजी की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है जो कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा गाई जाती है। और जब ऊंट बीमार होते हैं तो ऊंटों के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ गाने पर ऊंट ठीक हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों हम पाबूजी के बारे में पढ़ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पाबूजी के बारे में हम और आगे जानते हैं। पाबूजी जो है उनका जो गोपा होता है वह नायक होता है, ठीक है, उसे नायक कहा जाता है, जिसे आयड भी कहते हैं। अब देखिए पाबूजी का जो मंदिर है उसके अंदर जो नृत्य किया जाता है वो थाली नृत्य किया जाता है। तो पाबूजी के मंदिर में जो नृत्य किया जाता है उसे थाली नृत्य कहा जाता है। इसके अलावा पाबूजी के जो भजन होते हैं उनको पवाड़े कहा जाता है या फिर वीर गाथा भी कह सकते हैं, जो कि रायका और रेबाड़ी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। देखिए इनके जो भजन होते हैं उनको पवाड़े कहते हैं या गाथा गीत कहते हैं, जो रायका और रेबाड़ी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। ये जो भजन होते हैं ये माट वाद्य यंत्र पर गाए जाते हैं। अब माट वाद्य यंत्र क्या होता है? देखिए जो माट होता है एक बड़े मटके के समान होता है। जब हम वाद्य यंत्रों का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब आपको मैं माट वाद्य यंत्र के बारे में बता दूंगा। फिलहाल आप ये जानें कि भाई माट वाद्य यंत्र एक बड़े मटके के समान वाद्य यंत्र होता है। इसी के ऊपर ये पवाड़े गाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो पवाड़े होते हैं किसी वीर पुरुष की याद में गाए जाते हैं। वीर पुरुष यानी युद्ध में जिस वीर पुरुष की मृत्यु हो जाती है उसकी याद में जो भजन किए जाते हैं उनको पवाड़े कहते हैं, और ये पाबूजी की याद में गाए जाते हैं। और किस जनजाति के द्वारा? रेबारी और रायका जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी के भजन के बाद दोस्तों चलते हैं हम पाबूजी की अगली जानकारी के ऊपर, जहां पर पाबूजी के द्वारा 7 थोड़ी भाइयों की रक्षा की जाती है। इसके अलावा मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं देवता को जाता है, पाबूजी को, है ना। तो मारवाड़ में पूछा जाएगा भाई मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे कहा है? तो पाबूजी को कहा है। इसके अलावा जो पाबूजी के जो ऊंट होते थे उनको संभालने का यानी कि देख रेख का काम इनके द्वारा किया जाता था, हरमल रायका के द्वारा। ये पाबूजी के सहयोगी थे, इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया है। इसके अलावा पाबूजी के पीर मानकर पूजने वाले जो मुसलमान होते हैं वह मेहर मुसलमान होते हैं, है ना। मेहर मुसलमानों के द्वारा पाबूजी को पीर के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाए कि पाबूजी को आराध्य देव मानकर पूजा करने वाली वह कौन सी जनजाति है? तो आपका आंसर होगा भील जनजाति। भील जनजाति के द्वारा पाबूजी की पूजा आराध्य देवता के रूप में की जाती है। अब हम जानेंगे पाबूजी के अन्य नामों के बारे में। तो दोस्तों पाबूजी में हमें देखने को मिलता है कि उनके अन्य नाम क्या क्या थे। अन्य नाम देखो, पाबूजी के उनकी विशेषताओं के आधार पर लोगों ने उन्हें अन्य नाम प्रदान किए हैं, जैसे ऊंटों के देवता, गौ रक्षक देवता,
प्रथम बार मारवाड़ में ऊंट लाने के कारण, इसके अलावा इनकी फट गाने से ऊंट ठीक हो जाते हैं बीमार होने पर, इसकी वजह से ऊंटों के देवता कहते हैं। इसके अलावा गोरक्षक देवता, यानी कि गायों की रक्षा करते हुए जब ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे, इसी कारण इन्हें गोरक्षक देवता कहा जाता है। इसके अलावा प्लेग का रक्षक देवता भी कहते हैं। इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है। वचन के पालक, देखिए वचन के पालक इनको इसलिए नाम दिया है क्योंकि इन्होंने वचन दिया था महिला को कि भाई जब भी आवश्यकता होगी तो आप मुझे आवाज देना, मैं आपकी सहायता के लिए आ जाऊंगा। तो उस वचन का पालन करते हुए ये अपनी मृत्यु को प्राप्त होते हैं गोरक्षा के लिए। और शरणागत, यानी वो जो महिला थी देवलचारिणी, वो शरण में जाती है इनके, तो शरणागत की रक्षा के कारण। इसके अलावा हाड़ फाड़ के देवता और अछूतों के उद्धारक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब देखते हैं कि भाई पाबू जी के ऊपर कई प्रकार के ग्रंथों का वर्णन भी देखने को मिलता है, जिनमें पाबू जी की वीरता और कार्य और साहस का वर्णन किया गया है। जैसे कुछ ग्रंथ देखने को मिलते हैं पाबू जी के ऊपर। आसिया मोड़ जी के द्वारा पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा जाता है। आसिया मोड़ जी, पाबू प्रकाश, ठीक है, याद रखना है क्योंकि ये कुछ नाम है तो एग्जामिनर हमें इनको मिलान करने का प्रश्न भी दे सकता है। इसके अलावा किसी एक लेखक का नाम देकर उसके द्वारा लिखे गए छंद या ग्रंथ का नाम भी पूछ सकता है। तो बड़े ही ध्यान से याद करना है हमें। आसिया मोड़ जी के द्वारा प्रभु प्रकाश ग्रंथ लिखा जाता है। बाद में आते हैं मेहा बिट्टू जी के द्वारा पाबूजीरा छंद लिखा जाता है, और रामनाथ जी के द्वारा पाबूजीरा सोरठा लिखा जाता है। फिर लंगराम जी के द्वारा पाबूजीरा दोहा लिखा जाता है। तो इन चारों को ही हमें बड़े ध्यान से उतारना है और बड़े ध्यान से याद करना है। तो पाबूजी का जो ये वर्णन है यहाँ पर समाप्त होता है, और उसके बाद हम हमारा अगला लोक देवता प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, लोक देवताओं में अब हमारे अगले देवता होते हैं हड़बू जी। हड़बू जी के बारे में हमें जानने को मिलता है कि ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इसके अलावा ये राव जोधा के समकालीन थे। इन्होंने राव जोधा को आशीर्वाद दिए, और इन्हीं के आशीर्वाद की मदद से राव जोधा ने मारवाड़ को विजय किया। तो आइए अब हम जानते हैं हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी जो थे उनका जन्म होता है नागौर के बुंडेला में। इसके अलावा इनके पिताजी जो थे उनका नाम मेहाजी था, और इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भाई वे देवता या वह लोक देवता जिसका वाहन सियार है, तो हमारा आंसर होगा हड़बू जी। तो हड़बू जी का जो वाहन था वो सियार था। इसके अलावा इनका जो मंदिर है वह वेंकटी गांव में देखने को मिलता है, जो फलोदी जोधपुर में आता है। इसके अलावा जो इनके मंदिर है, इनके मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि जब ये वेंकटी गांव में रहते थे तो इनके द्वारा गायों की सेवाएं की जाती थी, गायों की सेवा करते थे। इसी के आधार पर ये बैलगाड़ी की पूजा की जाती है इनके मंदिर के अंदर। और बाद में जब इनका मेला बनता है, इनके मेले के बारे में जानने को मिलता है, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में इनका मेला लगता है। और जो इनके मंदिर में इनका पुजारी होता है वह साकला जाति का होता है, साकला राजपूत होते हैं, ठीक है। इनका जो पुजारी होते हैं वे साकला राजपूत होते हैं। इसके अलावा ये स्वयं भी साकला राजपूत जाति के थे। जो पाबूजी थे वे स्वयं साकला राजपूत जाति के थे। और जो रामदेव जी है अगले लोक देवता, वो इनके मौसेरे भाई थे। और इनके समकालीन जो शासक होते हैं मारवाड़ के, है ना, वो हमारे होते हैं राव जोधा। राव जोधा को इनके द्वारा एक आशीर्वाद दिया जाता है कि मारवाड़ पर विजय प्राप्त करें। इसके अलावा ये राव जोधा को एक कटार भी भेंट करते हैं। तो इनके द्वारा राव जोधा को मारवाड़ विजय का आशीर्वाद दिया जाता है। इसके अलावा एक कटार भी भेंट की जाती है। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई राव जोधा को आशीर्वाद देकर कटार भेंट करने वाले लोक देवता का नाम, तो यहाँ हमारे हड़बू जी होंगे। इसके अलावा राव जोधा को मारवाड़ विजय का आशीर्वाद देने वाले लोक देवता, तो वहां भी हड़बू जी होंगे। इसके अलावा जो आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई वह लोक देवता जो शकुन शास्त्र का ज्ञाता था, तो आप अपना जवाब हड़बू जी देंगे। शकुन शास्त्र यानी कि भविष्यवक्ता। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इनकी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि हड़बू जी के द्वारा मारवाड़ विजय के लिए राव जोधा को आशीर्वाद दिया जाता है। इसके अलावा एक कटार भेंट की जाती है। तो हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा मारवाड़ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और बाद में राव जोधा के द्वारा हड़बू जी को वेंकटी गांव प्रदान किया जाता है। और वेंकटी गांव में ही रहकर हड़बू जी जीवन भर गायों की सेवा करते हैं। और बाद में इसी जगह पर अजीत सिंह के द्वारा हड़बू जी का मंदिर निर्माण किया जाता है 1721 में, जहां पर बैलगाड़ी की पूजा होती है।
है ना। तो अब हड़बू के बारे में और नई जानकारी देखने को मिलती है कि हड़बू शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, वह लोक देवता जो शकुन शास्त्र का ज्ञाता था। मैं फिर दोहराता हूं, वह देवता जो शकुन शास्त्र का ज्ञाता था यानी भविष्य वक्ता था। तो हड़बू जी का नाम लेना है हमें एग्जाम में। इसके अलावा ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो रामदेव जी के 8वें दिन, है ना, इन्होंने समाधि ली थी। अर्थात रामदेव जी ने जब समाधि ली तो उनके 8वें दिन इनके द्वारा भी समाधि ले ली जाती है। तो रामदेव जी ने समाधि कब ली? रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली। रामदेव जी की समाधि लेने के पश्चात 8वें दिन हड़बू जी के द्वारा भी समाधि ले ली गई। तो दोस्तों यहाँ आज हमने बाबू जी और हड़बू जी के बारे में पढ़ा और वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, साथ दे हमारा बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ने में। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस का आनंद लें। धन्यवाद।